Hello students, good morning. I am a EVS teacher from Shriram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. Okay, so students, in this lecture we will be learning the subject EVS for class 5th, and the chapter we were learning was chapter number 1, super senses. So students, in the last lessons we learned about how we see, how animals see the world around it. So in this particular lecture we will be learning the role of ears. Okay, the sharp ears, the ability to hear or ability to transmit the sound of the animals. Okay, so students, you have noticed some of the birds, just like I have drawn here a bird. You cannot see the ears of the birds from outside. Why? Because it is covered with the feathers. Feathers से क्या होते हैं, वो ढकी हुई होती है, उसका पूरा बॉडी कैसा होता है, feathers कवर होता है, इसलिए उसके जो छोटे छोटे स्मॉल होल्स लाइक ईयर हैं, ठीक है ना, होल्स टाइप के कान होते हैं हमारी तरह, जैसे हमारे कान बाहर की तरफ हैं, तो इस तरीके से नहीं होते हैं उसके होल्स, उसके ईयर्स कैसे होते हैं, स्मॉल होल टाइप ईयर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, दे आर कवर्ड विद feathers. That's why we cannot see the ears of the birds. बट कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, जैसे डॉग के ईयर्स हम देख सकते हैं, कैट के ईयर्स भी देख सकते हैं, रैट के ईयर्स देख सकते हैं, काऊ के ईयर्स देख सकते हैं, अच्छा एलिफेंट के भी ईयर्स देख सकते हैं। अब आप देख पाओगे कि सबके ईयर्स का साइज छोटा बड़ा है ना, किसी के बहुत छोटे हैं, किसी के बहुत बड़े हैं, हाथी के बहुत ही बड़े हैं, काऊ के भी बड़े हैं। तो इस तरीके से देयर इज सम रिलेशन बिटवीन कि कुछ साइज ऑफ ईयर और हियरिंग कैपेबिलिटी का कुछ रिलेशन है क्या, तो इसको चेक करने के लिए ना कि आपके कानों के साइज, जानवरों के कानों के साइज और उनके सुनने की क्षमता के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको एक एक्टिविटी करना है, स्टैंड इन अ क्वाइट प्लेस, क्वाइट रूम, है ना, शांत कमरे में बैठ जाना है और इस तरीके से अपने कानों को कर लेना है, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड को बोलना है कि गो टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, दूसरे कॉर्नर पे अपने दोस्त को भेजना है, ये तुम्हारा दोस्त दूसरे कॉर्नर पे, उसको बोलना है धीरे धीरे बोलो, मतलब सॉफ्ट, कम कम आवाज में। तो क्या आप सुन पाते हो? फिर थोड़ी देर बाद कान ऐसे नीचे कर लीजिए, फिर बोलिए उसको कि फिर से बोलो, वो धीरे धीरे बोलेगा आपका नाम, ठीक है ना, और कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आपको क्या सुनाई दे रहा है? आप देखोगे कि जब आप कानों को इस तरीके से करके रखते हो तो आपको ज्यादा सुनाई देता है, और जब आप कान को इस तरीके से छोड़ देते हो, हाथ नीचे कर लेते हो, तो क्या हो जाता है, आपको कम सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि अपने कानों को, जब आप कानों की साइज को इस तरीके से बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से करके, तो क्या होता है, आपका जो एरिया है जिससे कि आप साउंड को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके कान की जो एरिया है वो क्या हो जाती है, बड़ा हो जाता है, और ऐसा बड़ा होने की वजह से जो कैप्चरिंग पावर है वो क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। So this is what the size of animals' ears and the hearing capability is linked. So I think this is clear. Now one thing more, try another activity at your home. Take a table and put your ears like this. The student that I have drawn here, he is putting his ear like this. Okay, put your ears on the table. First of all, you have to tap it on that bench. You will be hearing a sound, clear clinging sound. Okay, now remove your head from there and start tapping it. You will be hearing less sound. Okay, but when again you put your head and again you put the tapping on the with your fingers on the bench, you will hear a wide clear sound. Okay, so how does this happen? This happened because you were particularly listening to the vibrations of table. Vibrations of table. आप जब कान को ऐसे टेबल पे रख लेते हैं तो आप किसको सुन रहे होते हैं, वाइब्रेशंस इन टेबल को सुन रहे होते हैं। जब आप कानों को ऐसे ऊपर कर लेते हैं तो आप कहां सुन रहे होते हैं, वाइब्रेशंस इन एयर, ठीक है ना, यहां पर भी वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस इन एयर। अब ये वाइब्रेशंस क्या है, वाइब्रेशन मतलब जैसे आपने रबर बैंड लिया, रबर बैंड को क्या किया, स्ट्रेच किया, फिर आपके दोस्त से कहा कि बीच में ऐसे
फिंगर से उसको छोड़ो, पकड़ के छोड़ दो। थोड़ी देर बाद क्या होगा, रबर क्या करेगी, थोड़ी देर ऐसे हिलती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे आपने पकड़ के रखा था दोनों तरफ से ये रबर बैंड को, फिर क्या होगा, वो ऊपर नीचे होती रहती है, इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब इसी तरीके से बेटा ये जो वाइब्रेशन ऑन टेबल है ना, जमीन पे रख के ऐसे सुन रहे हैं, इस वाइब्रेशन को इस तरीके से कौन सुनता है, स्नेक्स। तो स्नेक्स क्या करते हैं, उनके पास कान नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। एक्सटर्नल ईयर्स ऐसे जैसे हमारे बाहर के कान हैं और एनिमल्स के बाहर के कान होते हैं, ऐसे ही सांपों के पास क्या होती हैं, ईयर्स नहीं होते हैं। तो वो कैसे सुनते हैं, दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। जमीन पे जब कोई चलता है तो बेटा चलने से क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। वो वाइब्रेशंस को कौन फील करता है, स्नेक्स फील करके पहचान जाते हैं कि किस डायरेक्शन से एनिमी आ रहा है या ये कोई उसका जो प्रे है वो प्रेजेंट है। ओके, सो इन दिस वे दे कैन हियर और दे कैन फील। तो ये चीज मुझे लगता है क्लियर है स्नेक्स के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज साउंड सेंड मैसेजेस। साउंड से मैसेजेस कैसे जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ जानवर होते हैं, देयर आर सम एनिमल्स जस्ट लाइक लंगूर्स। आपने देखा होगा काले काले मुंह वाले बंदर होते हैं। तो वो जो काले मुंह वाले बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, whenever a tiger or a leopard a danger they spot, they warn their other group members, है ना। वो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को क्या कर देते हैं, सचेत कर देते हैं, मैसेज भेज देते हैं कि देखो टाइगर आ रहा है, भागो सब लोग ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे टहनियों में मत रहना। इस तरीके की वो स्पेशल साउंड्स क्रिएट करते हैं, स्पेशल वार्निंग कॉल्स देते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका क्या है, दिस इज ऑल्सो साउंड सेंड्स मैसेजेस के हिसाब से। ये लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब हम बोलने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर्स। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। अब जैसे कुछ चिड़िया होती हैं तो वो क्या करती हैं, दे यूज अलार्म कॉल्स। अब वो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करेंगे ताकि उससे क्या हो, डेंजर का पता चल सके। जैसे कोई सांप आ रहा है, देयर इज सम अनदर बर्ड अप्रोचिंग देम टू किल देम। तो इस तरीके से क्या होता है, दे डू अलार्म कॉल्स। ओके, सो वन ऑफ द, अब एक चीज और है यहाँ पे, कुछ बर्ड्स के पास डिफरेंट साउंड्स होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर्स। जैसे हवा से कोई डेंजर आ रहा है मान लीजिए, है ना, स्काई से, स्काई के लिए अलग, जमीन से कुछ आ रहा है ना, ग्राउंड से डेंजर आ रहा है तो उसके लिए अलग। ये चीज यहाँ पर बर्ड्स फॉलो करते हैं। वन मोर थिंग इज देयर दैट फिशेस ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। आपने सुना होगा मछलियां कभी कभी करंट मारती हैं, तो कैसे होता है, फिशेस ऑल्सो गिव इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अपने अलार्म कॉल्स देते हैं। सो इन दिस वे, दिस इज द वे इन विच द एनिमल्स हियर एंड सेंड द साउंड मैसेजेस। लेट्स सी फर्दर। सो इस तरीके से यहाँ पर साउंड से मैसेज भेजे जाते हैं। अब कुछ एनिमल्स होते हैं बेटा, जब कुछ डेंजर होने वाला होता है, कुछ खतरनाक चीज या फिर कुछ कैलामिटी आने वाली होती है, कोई आपदा आने वाली होती है, तो दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंट इन अ डिफरेंट वे। ओके, जैसे कुछ अर्थक्वेक आ रहा है, तूफान आ रहा है, ठीक है ना, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशंस में एनिमल्स क्या करने लगते हैं, डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। सो इससे क्या हो जाता है कि जो जंगलों में लोग रहते हैं, पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, दे गेट टू नो कि देयर इज सम डेंजर कमिंग इन द नियरेस्ट टाइम। ओके, जैसे कि सन 2004 में बेटा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, बेटा ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कहां पे है, इंडिया के साउथ ईस्ट में है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट में है। यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहीं पे इस सी में, इस समुद्र के अंदर यहाँ पर एक आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो ये इस आइसलैंड में कुछ लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 2004 में
एनिमल्स डिफरेंटली बिहेव करने लगे, डिफरेंट इन अ डिफरेंट मैनर। व्हाट डिड दे डू, मतलब वो कुछ और ऐसा कर रहे थे कि जिससे कि वो नॉर्मली नहीं करते हैं, है ना। और उससे वहां पर जो रह रहे थे लोग, सम ट्राइबल पीपल्स, कौन, ट्राइबल पीपल्स, उन्होंने वो चीज ऑब्जर्व की, ठीक है ना। ऑब्जर्व की जब, तो ऑब्जर्व करने के बाद उनको पता चला कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। सो वी मस्ट मूव टू अ सेफर रीजन, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और फिर वहां पर थोड़ी ही देर में क्या आया, सुनामी आया था 2004 में बेटा, हमारे साउथ ईस्ट कोस्ट पर पूरे इसमें इंडिया के सुनामी आई थी। क्यों आई थी बेटा सुनामी, कैसे आती है सुनामी? सुनामी आती है बेटा तब जब समुद्र के अंदर की जमीन के नीचे से भूकंप आता है। जब भी भूकंप आता है जमीन समुद्र के अंदर, तो क्या होता है, लहरें बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती हैं। जब बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएंगी लहरें, तो क्या होगा, पूरा पानी क्या आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, और जो भी आइसलैंड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। बट ऐसा होने पर क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लोग मर सकते हैं, जानवर मर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुनामी बहुत खतरनाक है, इसलिए एनिमल्स क्या करने लगे, डिफरेंटली बिहेव करने लगे। इसलिए लोगों को वहां का ट्राइबल्स, जो पीपल जो जंगल में रहते हैं, उनको पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो खतरा है। इसलिए वो क्या किए, सुरक्षित जगहों पे चले गए ताकि उनकी जान बच सके, और वो लेटर ऑन वो बच भी गए, ठीक है। इस तरीके से साउंड्स की वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स से हमें पता चल जाता है कि हम कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स के बारे में है। डॉल्फिन्स क्या करती है बेटा, ये डॉल्फिन है बेटा, है ना, दिख रहा होगा। अब डॉल्फिन क्या करती है बेटा, डॉल्फिन्स जब भी आपस में बात करना होता है, दे टॉक, ओके, एक्चुअली दे टॉक। कैसे करते हैं बात, कैसे करेंगे, दे सेंड सम स्पेशल टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर। साउंड वेव्स भेजती हैं, आपस में ही क्या करती हैं, इस तरीके से साउंड वेव्स भेजती हैं। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ जो लैंग्वेज है इन्होंने डेवलप किया है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं डॉल्फिन्स ताकि एक दूसरे से बात कर सकें। स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन इनके पास है। इसी तरीके से बहुत सारे और एनिमल्स हैं जिनके पास दे हैव देयर ओन लैंग्वेज ऑफ talking, their own language of communication, basically we can say that. So you can also make your own language of sounds in which you cannot use no words. आप किसी तरीके की कोई वर्ड्स इस्तेमाल मत करो, आप सिर्फ क्या करो, साउंड्स का यूज करो। जैसे कि कभी कोई टीचर आ रहा है, ठीक है ना, कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ रहा है, पीटी सर आ रहे हैं, तो क्या होगा, आप कुछ साउंड प्रोड्यूस करके सबको बता दोगे ताकि सब लोग बुक्स खोल करके बैठ जाएं। प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, बता दिया। तो इस तरीके की चीजें आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे फर्दर इसके चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच।